सावन की वो ढलती शाम हर पल के साथ और गहरी होती जा रही थी। आसमान में काले कलूटे बादलों का जमावड़ा था। शाम होते होते मूसलाधार बारिश बनकर बरस पड़ा हो। गांव की कच्ची गलियां जलथल हो चुकी थीं और कीचड़ की वजह से राह चलना नामुमकिन सा लग रहा था। तेज हवाओं के थपेड़ों से बड़े बड़े पेड़ों की डालियां झुक झुक कर जमीन को चूम रही थीं। गांव के बिल्कुल आखिरी छोर पर माटी और खपरेल की एक जर्जर झोपड़ी खड़ी थी। इस झोपड़ी की मालकिन थी रामदेई बुढ़िया, उम्र कोई 70 के आसपास। वक्त की मार ऐसी पड़ी कि सालों पहले पति का साया सिर से उठा और इकलौता बेटा भी न जाने कहाँ गुम हो गया। अब रामदेई के पूरे संसार में एक काली गाय, माटी का चूल्हा और आला पर रखी ठाकुर जी की एक धुंधली सी तस्वीर ही बाकी थी। हे मेरे ठाकुर जी, आज तो ऐसा लगता है जैसे आसमान की तली ही फूट गई है। छप्पर की एक एक घास से पानी टपक रहा है। बस किसी तरह ये अंधेरी रात कट जाए। भोर होते ही किसी को बुलाकर छत छवा लूंगी। रामदेई ने हांफते हुए कोने में रखी अनाज की बोरी को घसीटकर एक सूखी जगह पर खिसकाया। फिर माटी के चूल्हे में फूंक मार मार कर आंख सुलगाने की कोशिश करने लगी, पर नमी से लकड़ियां भी ऐंठ चुकी थीं। आज तो ये चूल्हा भी मेरा इम्तिहान ले रहा है। 2 सूखी लकड़ियां मिल जाती तो एक कटोरी दलिया चढ़ा देती। पेट में 2 निवाले चले जाते तो ये बर्फीली हवा सहन हो जाती। काफी मशक्कत के बाद आग ने आंच पकड़ी। रामदेई ने मुट्ठी भर दलिया और थोड़ी सी अरहर की दाल एक माटी की छोटी हांडी में चढ़ा दी। घर में राशन के नाम पर बस इतना ही बचा था। वो जानती थी कि आज अगर ये खत्म हो गया तो कल का सूरज भूखे पेट ही देखना पड़ेगा। अचानक बाहर बिजली कड़की और झोपड़ी का कोना कोना कौंद उठा। फिर अगली ही पल गहरा सन्नाटा और अंधेरा छा गया। मालिक, मेरे पास तो ढेला भर भी कुछ नहीं है, पर जो है उसी में सब्र है। बस इतनी दया करना कि इस तूफानी रात में कोई मजबूर मेरी तरह बेबस न भटके। अभी रामदेई के होंठ बंद भी नहीं हुए थे कि कपाट पर जोर जोर से थपकी पड़ी। धड़ धड़ धड़। रामदेई का दिल एक पल को जैसे थम सा गया। इतनी भयानक रात में इस वीराने में कौन हो सकता है? सब तो अपने अपने घरों में दुबके होंगे। कहीं कोई राहगीर आफत में तो नहीं फंसा? उसने माटी की ढिबरी उठाई और थरथराते कदमों से किवाड़ की ओर बढ़ी। कौन है बाहर? बेटा, अगर रास्ता भूल गए हो तो घबराओ मत। मेरी झोपड़ी भले ही छोटी है, पर जब तक इस बुढ़िया में सांस है कोई खाली हाथ नहीं लौटेगा। बाहर सन्नाटा छा गया। फिर एक कांपती और भीगी हुई आवाज आई। माई, किवाड़ खोल दो, बहुत दूर से आ रहा हूँ। बारिश ने पांव रोक दिए हैं। अगर आज रात कहीं ठौर न मिला तो सुबह की धूप नहीं देख पाऊंगा। उसने बिना एक पल गवाए सांकल खोल दी। सामने खड़ा था करीब 40 साल का एक अजनबी मुसाफिर। कपड़े पानी से तरबतर, कंधे पर एक पुराना झोला और आंखों में बेपनाह थकान। अरे राम राम बेटा, तू तो पानी में पूरा डूब गया है। अंदर आ, पहले ये भीगा सफरी अंगोछा निकाल और चूल्हे के पास बैठ। ठंड बैठ जाएगी तो आफत आ जाएगी। माई, आपका यह एहसान मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा। मुझे लगा था इस वीराने में कोई किवाड़ नहीं खोलेगा, पर आपने तो बिना नाम पता पूछे मुझे आसरा दे दिया। मुसाफिर अंदर आकर आग के पास बैठ गया। रामदेई ने अपनी पुरानी सूखी गूदड़ी उसके कंधों पर डाल दी। एहसान कैसा बेटा? आफत के वक्त इंसान इंसान के काम ना आए तो फिर काहे का इंसान? मेरे पास कोई महल तो नहीं है, पर जो 2 सूखी रोटियां या दलिया है मिलकर बांट लेंगे। अजनबी की नज़र चूल्हे पर पकती हांडी पर पड़ी। वो समझ गया कि माई के पास खाने को नाम मात्र ही है। माई, अगर भोजन कम है तो आप मेरे लिए फिक्र न करें। मैं पानी पीकर रात काट लूंगा, पर आपका निवाला नहीं छीन सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? ले, द्वार पर आए मेहमान को भूखा सुला दूं और खुद पेट भर लूं? ये हमारे घर के संस्कार नहीं है। जितना है आधा आधा बांटेंगे। रामदेई ने हांडी उतारी और 2 माटी के कसूरों में बराबर दलिया परोस दिया। दोनों चुपचाप खाने लगे। बाहर तूफान गरज रहा था, पर अंदर एक रूहानी शांति थी। खाना खत्म कर अजनबी ने अपना पुराना झोला कसकर अपनी गोदी में दबा लिया। बेटा, बुरा न मानो तो एक बात पूछूं? इस आधी रात को तू इस खौफनाक रास्ते पर कहाँ जा रहा है? और इस झोले में ऐसा क्या छिपा रखा है जिसे कलेजे से लगाए बैठा है? अजनबी ने कुछ देर रामदेई को निहारा, फिर उसकी आवाज़ गंभीर हो गई। माई, सच कहूँगा तो शायद आप मुझे इसी वक्त इस झोपड़ी से बाहर धकेल देंगी।
अरे बेटा, सच चाहे जितना भी कड़वा हो, उसे सुनने से पहले किसी शरणार्थी को बेघर करना रामदेई ने सीखा ही नहीं। तू बेझिझक बोल। अजनबी ने झोले से कपड़े में लिपटी एक चीज निकाली। तभी बाहर बिजली कौंधी और उस चीज पर रोशनी पड़ी। माई, मैं जो चीज लेकर आया हूँ उसका नाता आपके उसी बेटे से है जो 25 साल पहले इस गांव से गायब हो गया था। तू मेरे माधव का नाम कैसे जानता है? पूरे 25 बरस बीत गए, गांव वाले तो उसका नाम भी भूल चुके हैं। अजनबी ने अपना सिर झुका लिया। माई, ये देखिए। उसने कपड़े की तह खोली। अंदर तांबे का एक पुराना कड़ा रखा था जिस पर एक त्रिशूल का निशान खुदा था। रामदेई की सांसें अटक गईं। ये तो मेरे माधव का कड़ा है। उसके बापू ने उसके छठी पर बनवाया था। ये तेरे पास कैसे आया? माई, ये कड़ा मुझे माधव भाई ने ही दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर मैं कभी जीवित बच निकला तो उनकी माई को ये कड़ा दिखाकर पूरा सच बता दूं। मुझे तो सबने यही कहा था कि मेरा माधव शहर जाते वक्त उफनती नदी में बह गया। क्या मेरा लाल जिंदा था? नहीं माई, माधव नदी में नहीं बहे थे। उन्हें तो एक सोची समझी साजिश के तहत रास्ते से हटाया गया था। साजिश? कैसी साजिश बेटा? मेरा नाम बिहारी है। मैं और माधव भाई शहर में एक ही सेठ के यहाँ काम करते थे। वहाँ माधव भाई के हाथ कुछ पुराने कागजात लग गए। उन कागजों में आपके गांव के क्रूर जमींदार ठाकुर रघुराज का काला चिट्ठा था। ठाकुर ने गांव के दरिद्र किसानों की जमीनों के फर्जी अंगूठे लगवाकर उन्हें हड़प लिया था, जिसमें आपकी भी 20 बीघा जमीन शामिल थी। रामदेव की आंखों के सामने पुरानी यादें तैरने लगी। तो ठाकुर रघुराज ने मेरे सीधे साधे माधव को मार डाला? माधव भाई ने उन कागजों को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी माई। वो कागज आज भी सुरक्षित है, पर ठाकुर का मुख्य मुखबिर घसीटा आज भी उन कागजों की तलाश में भटक रहा है। तभी अचानक झोपड़ी के बाहर कीचड़ में भारी कदमों की आहट सुनाई दी। छपाक छपाक। बिहारी एकदम चौकन्ना हो गया। माई, ढिबरी बुझा दो, कोई आ रहा है। बाहर से एक गरजती हुई आवाज आई। रामदेई, दरवाजा खोल। मुझे पता है तेरे अंदर कौन छिपा बैठा है। अगर सीधे से वो झोला बाहर नहीं फेंका तो आज तेरी ये मड़ैया फूंक दूंगा। ये आवाज घसीटा की थी। बिहारी बेटा, ये तो ठाकुर का वही पापी घसीटा है। रामदेई का खून खौल उठा। डर की जगह अब उसकी आंखों में बदले की आग थी। माई, हमें पीछे वाली खिड़की से निकलना होगा। असली सबूत यहाँ नहीं, गांव के पुराने शिव मंदिर के तहखाने में छिपे हैं। घसीटा ने कपाट पर लात मारी। धड़ाम। जर्जर सांकल टूटने ही वाली थी। रामदेव ने चूल्हे के पास रखी लोहे की संबल यानी छड़ उठा ली। तू चल बेटा, मैं इस बूढ़े शरीर से भी इस पापी को 2 घड़ी रोक सकती हूँ। नहीं माई, माधव भाई का सपना पूरा करना है तो हमें साथ चलना होगा। बिहारी ने रामदेव का हाथ पकड़ा और दोनों पीछे की खिड़की से निकलकर बारिश और अंधेरे में ओझल हो गए। कपाट टूटकर गिरा। घसीटा अंदर घुसा, पर झोपड़ी खाली थी। हरामजादे, भाग गए, पर जाओगे कहाँ? शिव मंदिर की तरफ ही जाओगे। तेज बारिश में लथपथ रामदेव, बिहारी और रास्ते में मिला उन्हें गांव का एक पुराना वफादार सूबेदार काका, तीनों शिव मंदिर के पीछे पहुंचे। सूबेदार काका को माधव ने ही उस वक्त सब सच बताया था, पर डर के मारे वे इतने साल चुप रहे थे। शिव मंदिर के पीछे पुराने पीपल के पेड़ के पास बना पत्थर हटाकर बिहारी ने एक लोहे की पुरानी संदूकची निकाली। उसमें जमींदार ठाकुर रघुराज के सारे फर्जी कागजात और असली जमीन की रजिस्ट्री मौजूद थी। तो आखिरकार चूहे अपने बिल से बाहर आ ही गए। लाओ, वो संदूकची मेरे हवाले कर दो। रामदेव संदूकची को अपने कलेजे से लगाकर आगे आई। घसीटा, 25 साल पहले तूने मेरे बेकसूर माधव की बलि ली थी। आज इस माँ का कलेजा चीर कर भी तू ये संदूकची नहीं ले जा सकता। अब ठाकुर का पाप भरेगा। इसी बीच सूबेदार काका ने मंदिर का बड़ा घंटा जोर जोर से बजाना शुरू कर दिया। टन टन टन। आधी रात को तूफानी बारिश में मंदिर का घंटा बजते ही पूरे गांव के लोग मशाले और लाठियां लेकर मंदिर की ओर दौड़ पड़े। जब गांव वालों ने देखा कि घसीटा रामदेव बुढ़िया पर लाठी ताने खड़ा है, तो उन्होंने घसीटा और उसके गुर्गों को घेर लिया। बिहारी और सूबेदार काका ने सब गांव वालों के सामने वो संदूकची खोलकर ठाकुर रघुराज का सारा काला चिट्ठा खोल दिया। गांव वालों को समझ आ गया कि सालों से जो गरीबी वे झेल रहे थे वो ठाकुर की धोखाधड़ी का नतीजा थी।
अगले ही दिन पूरे गांव ने एकजुट होकर शहर से पुलिस और आला अफसरों को बुलवा लिया। जांच हुई, कागज असली पाए गए और ठाकुर रघुराज और उसके कारिंदे घसीटा को जेल की सलाखों के पीछे ठूंस दिया गया। गरीब किसानों को उनकी जमीनें वापस मिल गईं। रामदेई की 20 बीघा जमीन भी उसे वापस मिल गई, पर उसने कोई आलीशान हवेली नहीं बनवाई। उसने अपनी उसी मिट्टी की झोपड़ी को पक्का करवा दिया और कपाट के ठीक ऊपर अपने शहीद बेटे माधव की तस्वीर लगा दी। बिहारी ने गांव में ही रहकर रामदेई के बेटे की तरह सेवा करने का फैसला किया। अब जब भी सावन की झड़ी लगती, रामदेई अपनी झोपड़ी के दरवाजे पर ढिबरी जलाकर रखते थी और माधव की तस्वीर को देखकर मुस्कुराती। उसे अब कोई मलाल नहीं था। उसका बेटा भले लौट कर ना आया हो, पर उसका सच और उसका स्वाभिमान जीत चुका था। सीख: सच्चाई की राह में रात चाहे कितनी भी अंधेरी क्यों न हो, सुबह का उजाला होकर ही रहता है। और किसी बेसहारे के लिए खोला गया छोटा सा दरवाजा कभी-कभी पूरे समाज का बंद भाग्य खोल देता है।